तो अभी तक तो हमने 20 क्वेश्चन तक तो कर लिया था। अब आ गए हैं 21 पे। फ्रेम ठीक है, दिख रहा है? हाँ। 21 में क्या दे रखा है? ए प्लैंक विद ए बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड। ये उठा रखा है। एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन with the horizontal reach 30, the box start to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and the coefficient friction between the box and the plane दिख रहा है साफ यार। with the and the blank will be respective। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक तो स्टैटिक का और एक काइनेटिक का। तो पहले एक बार डायग्राम बना लेता हूँ मैं। डायग्राम में क्या है, जैसे कि ये है, ऐसा कुछ बना दिया। ये फालतू के दे रखे हैं इन्होंने कि 4 मीटर नीचे गया और 4 सेकंड के बाद वो हुआ। इसका कुछ मतलब ही नहीं है, हमें बस वो निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एंगल बना दिया 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये है बॉक्स। बॉक्स का मास कितना है? mg। ये नीचे लग रहा है mg, बिल्कुल। अभी अगर इसका एंगल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एंगल कितना आ जाएगा? इतनी जरूरत ही नहीं, हमें पता है ना tan थीटा इजल टू क्या होता है, ये u, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 30। tan 30 इजल टू u, ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है ना। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और आगे सॉल्व करने के लिए ऊपर और नीचे में दोनों साइड अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मान लो अगर दिक्कत होती तो इससे काट देंगे, 1/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे वैसे रहेगी वैल्यू। तो यहाँ पे ऊपर आ गया √3 और इन दोनों का वो करने के बाद 3 आ गया। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7। 3 आ गया ये, और मतलब 1.77। इसको नियरली हम क्या कर लेते हैं? 1.8 मान लेते हैं। 3 और अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 13/6 होता है ये। तो u क्या आ गया? 0.6। ये आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। है ना। और अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आया है तो एक बात सोचो, काइनेटिक वाला तो इससे छोटा हो गया ना। अब ऑप्शन में देखो, स्टैटिक वाला मतलब स्टैटिक ये पहले वाला होगा क्योंकि रिस्पेक्टिवली दे रखा है। पहले कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स पूछ रखा है, यानी कि जो पहले वाला होगा ना वो स्टैटिक वाला होगा। 0.6 सिर्फ 2 ही में है, और दूसरे वाले मतलब जो काइनेटिक है इसमें तो इक्वल दे रखा है। और हमें पता है कि जो कोफिशिएंट मतलब देखो यार, एक चीज़ सोचो, जब एक तो हम खड़े हैं, जो अब इस पे फोर्स लगानी पड़ रही है तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, लेकिन अगर ये एक बार चलने लग जाती है तो इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती। जनरली आपने भी देखा होगा, कोई भी अगर जैसे कुछ भारी से सामान पड़ा हो, ब्लॉक सा, तो एक बार चलने के बाद तो हम थोड़ा सा जल्दी उसको मतलब कम फोर्स में चला लेते हैं। इसका मतलब ये है ना कि उस पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम लग रहा होगा स्टैटिक के कंपैरिजन में। इसका तो यही मतलब इक्वल तो नहीं होगा। तो थर्ड ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 21 का क्या है? 21 कहाँ पे गया? 21 का 3 ये आ गया। अब चलते हैं कौन से पे? 22 वाले क्वेश्चन पे। 22 में क्या दे रखा है? 2 stones of mass m and 2m are wired, यानी वायर से बांध दिए इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ओके, द हेवियर वन इन ए रेडियस r/2। ओके, एंड राइटर वन इज रेडियस r। ओके भाई, कैसे यार, क्या दे रखा है? वीडियो चालू कर दी ना मैंने? हाँ कर रखी है। एक मान लो सर्कल है, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। एक ये मान लो, एक यहाँ पे मान लो, मतलब इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे इसका मास कितना है? द हैवियर वन, इसको 2m ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम क्या? m, ठीक है। इसका रेडियस क्या है? r/2 है, इसका रेडियस है r। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ
लाइटर स्टोन इज, जो ये स्पीड होगी v दे रखी है लाइटर वन की, जो इसकी स्पीड है ना, इसकी मान लेते हैं v, तो इसकी होगी nv, ये दे रखा है। दैट द वैल्यू ऑफ हाई हैवी रहा व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स द वैल्यू ऑफ एन। अगर ये दोनों सेम सेंट्रीपिटल फोर्स वो कर रहे हैं एक्सपीरियंस, तो इनकी मतलब वो क्या हो जाएगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो एक बात समझो, उसका हमें पता है कि m में होता है कोई भी फोर्स हो, एक्सेलरेशन को हम इनके टर्म में लिखेंगे क्योंकि सर्कल में घूम रहे, तो दो तरीके से लिख सकते हैं टेंजेंशियल उसके स्पीड में ना। तो एक तो w स्क्वायर बाय r, यानी कि mw स्क्वायर बाय r, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक दूसरा क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय r, है ना, यानी कि v स्क्वायर बाय r, ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। इन दोनों को इक्वल कर दिया, इन दोनों उसके लिए m1 v स्क्वायर बाय r1 इज इक्वल टू m2 v स्क्वायर बाय में क्या है m1 v, ठीक है, और r2। इसको मान लेते हैं हम हैवी, और इसको मान लेते हैं हैवी की जगह क्या होता है, लाइट। तो m1 क्या दे रखा है, हैवी 2m, और v ऐसा कैसा v स्क्वायर बाय में रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या दे रखा है, r/2। तो इसको ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब r/2 है ना, तो ये इसको हटा के ऊपर लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा 4mv स्क्वायर बाय r, है ना। और इसी तरह जो ये है m2 क्या दे रखा है, mv स्क्वायर, और यहाँ पे n देखो v2 क्या है, n v1 ये है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, n स्क्वायर v ये आ जाएगा ना, v तो यहाँ पे पहले लिख दिया, और r ऐसा का ऐसा। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो r से गया r, m से गया m, v स्क्वायर से गया v, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बच गया। और हमें पता है कि इन दोनों का अंडर रूट करेंगे तो इसका ये कट जाएगा, और ऐसे ही 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 23 पे आ गए हैं। 23 देख लेते हैं भाई। 23 क्या है, 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on frictionless surface as shown. If the force of 14 Newton is applied on a 4 kg block, then the contact force between A and B। ये बना लेते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो इस यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये सरफेस दे दिया, क्या एक तो 4, दूसरा है 2 और ये है 1। इस साइड फोर्स कितनी लग रही है, 14, है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट बाय में, क्योंकि देखो ये सारे कॉन्टैक्ट में है तो इनको एक टोटल मान लेते हैं। तो इन दोनों का, इन तीनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस के m2 प्लस के m3, है ना। एफ नेट क्या है, 14 की फोर्स लग रही है यहाँ पे, क्योंकि जब जो सरफेस है वो तो ऐसा स्मूथ है, स्मूथ दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस का मतलब स्मूथ ही होता है ना। एफ नेट क्या है 14 बाय में इन तीनों को ऐड करेंगे तो 7। एक्सेलरेशन क्या आ गई 2 मीटर सेकंड स्क्वायर, ये आ गई। तो इस टोटल को वो कर रही है ना मूव। तो इनके लिए एक बार कैसे यार समझाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है, पता है आपको। टीचर का कई बार बच्चे मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन समझाना इतना आसान नहीं होता। मैं भी बच्चा ही हूँ अभी ये मत कहना कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़े बड़े टीचर हैं। तो अभी इनको देखेंगे। इसके लिए जो ये 4 है, अगर इसका m में निकालेंगे, m कितना दे रखा है 4, और एक्सेलरेशन अभी निकाला हमने 2, तो ये क्या हो जाएगा 8। और इस साइड कितनी फोर्स लग रही थी 14,
और इन दोनों को एक बार के लिए सेम मान लेते हैं, 2 और 1 ये 4 है। तो अभी देखो अगर 14 में से 8 फोर्स तो बस इसी को चलाने के लिए जा रही है, तो इनके पास कितनी जा रही होगी? 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 14 माइनस 8 हो जाएगा 6। ये इसको हटा दो अब एक बार के लिए, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम? 2 1 यहाँ पे सीधी फोर्स अगर ये भी लगाएंगे ना 6, तब भी एक्सेलरेशन वही आएगी। तो जो ये फोर्स होगी यही तो कांटेक्ट फोर्स होगी, क्योंकि देखो कैसे यार समझाना भी काफ़ी सही में मुश्किल है। कांटेक्ट बाकी समझ तो गए ही होगे आप थोड़ा बहुत, तो अगर मैं क्या कहना चाहता हूँ तो तब भी आ जाएगा समझ में। देखो यार जैसे कि क्या बताऊँ मैं अब, ये है, इसको मान लेते हैं ये दो मतलब 2 और 1, और इसको मान लेते हैं 4 वाला। तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी उसी को तो कांटेक्ट फोर्स कहेंगे ना, इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकती। तो यही तो है बस कांटेक्ट फोर्स। देखो जैसे ये अभी इन पे फोर्स लगा रहा हूँ मैं, और ये अगर चिपका हुआ है तो मान अभी इसमें यही तो दे रखा है ना कि 14 न्यूटन लगाए, और सिर्फ इसी को अगर मैं इसको हटा देता है एक बार, सिर्फ इसी को चलाने के लिए अगर मुझे 8 न्यूटन फोर्स देनी पड़ रही है, तो इसको चलाने के लिए मतलब इसके अलावा कितनी फोर्स देनी पड़ेगी? 6। अगर 6 इसको देनी पड़ रही है तो एक्शन रिएक्शन के द्वारा जो हमें पढ़ा ना कि न्यूटन का जो कौन सा लॉ है वो थर्ड, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के मतलब बराबर होते हैं यार। तो अगर मैं इस पे 8 न्यूटन फोर्स मतलब 6 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो ये भी 6 न्यूटन फोर्स तो लगाएगा ना इस पे, इस वाले पे। तो यही तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, सिंपल। या फिर नॉर्मल कह लो, नॉर्मल भी वही है। अब चलते हैं 14 पे। 14 में थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है भाई। 24 पे 14 कहाँ पे आ गया अब? गंदा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लंबा कहेंगे क्योंकि 2015 में आया था। ए ब्लॉक, एक मिनट फोकस अपने आप नहीं होता क्या ये? पास में भी नहीं हो रहा। चलो नीचे ही रखता हूँ मैं, शायद लॉक वगैरह कर रखा है, करते हैं इसको भी। ए ब्लॉक A of mass m rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at an edge of a table, and from its other end another block of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is uk. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is। देखो ये मान लो ऐसे टेबल है, थोड़ी सी चपटी नहीं मतलब गोल सी नहीं बना पाया। यहाँ पे मान लो इसको एक वो दे रखा है और यहाँ पे कुछ ब्लॉक रखा है। इसका मास क्या दे रखा है? m1, और ये इससे चिपक रही एक स्ट्रिंग, यहाँ पे चिपका दी कौन सी? m2 से दूसरी एंड चिपका दी इसकी लाइट स्ट्रिंग की। तो अभी देखो यहाँ पे जो इसका जो सरफेस है ना टेबल का, उसका काइनेटिक जो वो है कोफिशिएंट, वो क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यू के। अभी हमें निकालना है टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर, तो वो कैसे निकलेगी? पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है? एफ नेट बाय में एम नेट। यहाँ पे देखो m2g m2g इसी फोर्स के द्वारा तो ये पूरा चल रहा है, वरना चलता ही नहीं। एफ नेट तो बस यही है, एफ नेट ये नहीं है। और इस साइड टेंशन की वजह से कुछ ना कुछ तो ये भी होगी फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या हो सकती है? यू के और यू के इंटू नॉर्मल क्या होगा? m1g, क्योंकि जितना फोर्स ये लगाएगा ब्लॉक इस टेबल पे, ब्लॉक मतलब ये टेबल भी तो उतना ही लगाएगी, वही नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या हो जाएगा? u इंटू में m1g। तो यहाँ पे लिखेंगे
क्योंकि डोमिनेटिंग ये है तो पहले ये लिखते हैं m2g माइनस के, यहाँ पे ये तो थोड़ा सा कम है तभी तो चल रहा है ना, माइनस के u m1g बाई m कितना है m1 प्लस के m2, ये तो आ गई ये। और दूसरी अब देखो क्या देखें, m2g माइनस के, ये टेंशन कुछ लग रही होगी, t इजकल टू m2a, इसका तो आपको पता है कैसे बनाई, नीचे फोर्स कितनी लग रही है m2, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है तो ये ज़्यादा बड़ी होगी, माइनस के ये वाली होगी फोर्स कितनी, देखो यार कैसे समझाऊँ मैं, समझाना सच में है। देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, एफ को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, मतलब एफ नेट को, एक तो एम ए और एक जो एफ नेट लग रही है उस पर ज़्यादा कौन सी लग रही है m2g माइनस के, और यहाँ पे टेंशन, लेकिन क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला सेम है तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, m2g यहाँ पे ये रख दिया, समझ में आ रहा है। अभी एक्सेलरेशन देखो दूसरे पेज पे करता हूँ मैं, यहाँ पे रख दिया मैंने m2g माइनस के t इजकल टू m2a, यहाँ तक तो मैंने कर लिया था। एक्सेलरेशन की अभी वैल्यू पुट करेंगे, m2g, एक मिनट यार उससे कर रहा हूँ ग्रीन से, माइनस के t इजकल टू m2, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी m2g माइनस के क्या u और साथ में क्या था m1g, नीचे m1 प्लस के m2, इतना ही था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार यहाँ से चेक कर लो, ये एक्सेलरेशन आई थी इस वैल्यू में पुट कर दी, ये कैसे आया। अगर ये समझ में नहीं आया तो यार थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी कमेंट कर देना, मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा, और नहीं आया तो समझ, बाकी मैं मान के चलता हूँ इतना तो आप सभी को आता ही होगा ये इक्वेशन बनानी। अच्छा अब इसमें देखें मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई नहीं, इसको इस साइड भेज देते हैं और इसको इस साइड, या फिर देखो यहाँ से इसको वो कर लेते हैं रीअरेंज, m2g माइनस के m2a इजकल टू t आ गया, इतना समझ में आया होगा ना। अब इसको सीधा बस माइनस लगा देते हैं यहाँ पे और इक्वल में क्या कर देते हैं t, या इतना आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m2g ऐसा कैसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ माइनस था, माइनस m2 का स्क्वायर हो जाएगा, g माइनस यहाँ पे था और यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया, क्या u m1 m2g है ना, और नीचे इसके नीचे था ही m1 प्लस के m2 इजकल टू t था ही। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा m2g इंटू में क्या m1 प्लस के m2, एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले दिया, माइनस के m2 का स्क्वायर g प्लस के u m1 m2g इजकल टू t बाय में m1 प्लस के m2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2g नहीं सॉरी m1 m2g, क्योंकि पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर प्लस में इसके साथ कर दिया, m2 का स्क्वायर g माइनस के m2 का स्क्वायर g, इसको ऐसा कैसा प्लस के u m1 m2g इजकल टू t बाय में ये आ गया m1 प्लस के m2। अभी इसको देखो, इसको नहीं इसको देखो, एक प्लस का और एक माइनस का दोनों सेम वैल्यू है, ये आ गया, जीरो हो जाएगा इन दोनों का ऐड करेंगे तब, तो ये लास्ट में आंसर क्या आ गया, इसमें अगले पेज पे लिख देते हैं, लास्ट में आंसर क्या आ गया m1 m2g प्लस के u m1 m2g बाय में m1 प्लस के m2 और साथ में क्या है इक्वल में t है ना। अब इसमें से देखो कॉमन क्या दिख रहा है हमें, एक तो m1 m2g और ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं ना,
M1 इसमें भी है, इसमें भी है, M2 इसमें भी है और इसमें भी है, G इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं, M1 M2 G। अगर इसमें से कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस के U, क्योंकि कह सकते हैं इसको बाय में M1 प्लस के M2। या आ गई टेंशन की वैल्यू, ख़त्म हो गया शायद ये, या फिर तेज लिख रहा हूँ मैं इसलिए लग रहा है। ये आ गया होगा अभी। इसमें से देखो, अगर नहीं समझ में आया कॉमन कैसे लिए तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करके देख लो। तो कहाँ पे गया, ट्वेंटी। देखो इसमें क्या है, ये वाला नहीं, ये वाला M1 M2 ऐसा का ऐसा है, जी इसने ब्रैकेट के बाद में लिख रखा है, बाकी तो सेम सेम है ना। 24 का फोर्थ है, 24 का फोर्थ ये आ गया। अब चलते हैं 25 पे। 25 इसको थोड़ा सा हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। चलते हैं कौन से पे, 25 पे। 25 में क्या है, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses M1 M2 and M3 connected by a string passes over a pulley P. The mass M1 hangs freely। सारा ऐसा कुछ नहीं है, जो डायग्राम में दे रखा वही है। M1 प्लस के M1 M2 M3 सेम सेम है, मतलब मास सेम है इनका। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन U दे रखा है, तो पूछ क्या रखा है, एक्सेलरेशन पूछ रखी है। सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार। डायग्राम क्या दे रखा है ध्यान से देखते हैं। डायग्राम M2 M3, यहाँ पर क्या है M1, ठीक है। और इसका पॉइंट P दे रखा है, पुल्ली को P से ओ कर रखा है यार। एक्सेलरेशन पूछ रखी है, यहाँ पे जो काइनेटिक वो है फ्रिक्शन का कोफिशिएंट वो U दे रखा है। तो क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, F नेट बाय में M टोटल, है ना। कैसे होता है ये मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। अब चलते हैं उसमें, इसमें तो यहाँ पे नीचे लग रही है फोर्स क्या, M1G, सही बात है। और यहाँ पे क्या लग रहा है, नीचे तो M2G, यहाँ पे नीचे क्या है M3G। नॉर्मल इन दोनों की वो क्या होगी, सेम होंगे। नॉर्मल क्या इसकी वजह से क्या नॉर्मल आ गया M2G, और इसकी वजह से M3G, है ना। और इस ब्लॉक को यहाँ पे बना के देखते हैं, दिख तो रहा है ना ये पेन, हाँ दिख रहा है M2G। और यहाँ पे क्या है M3G, इसकी वजह से, क्योंकि देखो इस साइड जा रहा है ना ये, पहले ही देर का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन FR। इसको क्या लिख सकते हैं हम, U न्यूटन, मतलब U नॉर्मल, इसको भी क्या लिखते हैं U नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या लगेगी U इंटू में M2G प्लस के U M3G, ऐसा ही होगा। F नेट क्या होगी, F नेट की वैल्यू हो जाएगी फिर A इजिकल टू F नेट क्या है M1G, क्योंकि यही डोमिनेटिंग है, इसी फोर्स की वजह से चल रहे हैं, माइनस के U M1G M2G माइनस के U M3G, है ना। और नीचे M1 प्लस के M2 प्लस के M3। और अभी लास्ट लाइन में इन्होंने यही दे रखा कि सारे इक्वल हैं, तो इन सभी की वैल्यू 1 पुट, मतलब M पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा MG माइनस के U MG माइनस के U MG बाय में
इन सभी को ऐड करेंगे 3 mg आ जाएगा। और mg सभी में कॉमन आ रहा है तो निकाल लेंगे कॉमन। mg 1 माइनस के u बाय में 3 mg से गया mg, तो यहाँ पे क्या बच गया, इन ये दोनों सेम है और माइनस के हैं तो इनको ऐड कर देंगे। 1 माइनस के 2u बाय में क्या आ रहा है 3, ये आ गई एक्सप्लेनेशन। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन कौन सा जी। जी तो है ही नहीं, क्या रह गया, कुछ गलती कर दी क्या हमने, गलती होनी तो नहीं चाहिए थी। डाउन एक्सेलरेशन ऑफ mg ही तो लग रहा है यार, कहाँ पे गलती कर दी, रुको, अरे गलती समझ में आ गई यार। यहाँ पर नीचे है ना, नीचे सिर्फ m कॉमन वो करना था ऐड, यहाँ पे g भी हमने लगा दिया। g तो होगा ही नहीं ना, g को हटाओ और g को वापस लेके आओ, g वापस आ गया। तो अभी देखते हैं, क्योंकि देखो यार यहाँ पे m1 m2 m3 दे रखा है, इसको लिख लेते हैं m3 m1 m प्लस के m, यहाँ पे g का तो कुछ रोल ही नहीं था, ऐसे ही गलती से मैंने ऐड कर दिया। g को हटाओ, g को हटाएंगे तो mg तो वैसे भी कॉमन आ रहा है, mg कॉमन काट दिया, मतलब क्या कह रहा हूँ यार, मतलब निकाल दिया। तो m से गया m, g ऐसा का ऐसा बच गया ना, g तो यहाँ पे था नहीं तो यहाँ पे g ऐसा का ऐसा आ गया। आंसर क्या आ गया, g माइनस के और माइनस के 2, आंसर 3 आ गया। 25 का क्या आ रहा है 3, 23 का 23 है ना, नहीं 25 है, 25 का 3 वीडियो चल रही है। 25 का 3 और 26 पे चलते हैं। अब ये पेज ठीक है, आज 27 तक ही करवाता हूँ मैं। अब कोशिश करूँगा कि हर रोज़ वीडियो लेके आ पाऊँ। एक्चुअली यार टाइम सा नहीं मिलता मुझे भी, बट कर रहा हूँ मैं भी। द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द, मतलब क्या है, फोर्स टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर। द चेंज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड इज। डायग्राम क्या है यार, देखो डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ तक ऐसा, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे भी 3 है, माइनस के 3। और अभी फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा ना, F इज इक्वल टू mv बाई में t। इसी की वजह से वो डेराइव करके क्या आता है, m में आता है ना। एक्चुअली m में होता नहीं है, होता तो ये है कि क्या होता है, चलो छोड़ो। एक तो एम ए प्लस के वी डी एम बाई डी टी होता है एक्चुअली में तो, लेकिन सभी में मास चेंज नहीं होता तो इसको 0 ही मान लेते हैं और सिर्फ एम में होता है। तो ये आ गया एफ इजिकल टू चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब इसको इस साइड भेज देंगे, एफ टी इजिकल टू पी आ रहा है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कई बार ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं और मोशन वाले उसमें भी आते हैं ना, जो कौन सा है काइनेमेटिक्स में भी आते हैं ना ये क्वेश्चन। और v क्या होती है डी एक्स बाई में डी टी, एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी बाई में डी टी। तो इनमें तो सिर्फ स्लोप चेक कर लेते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन आ रहा हो। अगर यहाँ पे एक्स वो निकालनी है तो डिस्टेंस, तो इसको इस साइड भेज दें तो क्या होता है वी डी टी। इसका इंटीग्रेट करते हैं, जहाँ भी इंटीग्रेट आ जाए ना वहाँ पे फिर एरिया निकालना होता है। ये मतलब ऐसे ही मैंने बताया नहीं था किसी ने, और हो सकता है कई क्वेश्चन में गलती भी हो जाए, लेकिन आज तक मेरे तो गलत हुए नहीं ऐसे, मेरे तो निकल जाते हैं। नहीं यार गलत भी कैसे होगा, शायद पढ़ाया भी था मैं
अभी याद ही नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एरिया होता है अगर कहीं पे इंटीग्रेट आ रहा हो ना। अभी यहाँ पे इंटीग्रेट लग जाता है, अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो यहाँ पे इंटीग्रेट तो सिर्फ ये आ जाएगा एरिया। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या दे रखी है, नहीं लेंथ ये वाली, अरे यार कोसा भी ले लो। हाफ इंटू में 6 और यहाँ पे 3 तक है, 3 तक है ना, ये तो लिया ही नहीं, क्या है नेट, यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 4 और 6। ठीक है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2 से गया 2, 6 आ गया एरिया, इसका एरिया कितना आ गया 6। इसका एरिया निकाल लेंगे तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे 2, 4 माइनस के 2 2 हो जाता है, और यहाँ पे ये वाली साइड कितना 0 से 3, 2 इंटू में कितना 3, ये भी आ गई कितनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 दे रखा है। इसका पूरे का एरिया निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तो सीधा कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाए, इक्वल इक्वल है। ये एरिया रहता है, इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे कितना है 6, यहाँ 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना है 3। इसको ऐसे तोड़ लो यार एक बार के लिए। इसका पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 माइनस के 4 कितना होता है 4 इंटू में 3 12, और क्योंकि ऊपर की साइड है ये वाला तो पॉजिटिव में आ रहा है मोमेंटम चेंज। 26 का क्या आ गया 3, 26 का 3। अगर इस वीडियो में देखो थोड़ा सा मैंने एक्चुअली में थोड़ा सा ज़्यादा मैंने फास्ट करवा दिया है, तो हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं रीअपलोड कर दूंगा इसको अच्छे से समझा के। बाकी मैंने जब इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए ना तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी इसकी। अभी तक तो हो जाने चाहिए ज़्यादातर क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, मैं बना रहा हूँ तो क्यों टेंशन लेनी, मज़े लो। A balloon with mass m is decreasing down with an air with an acceleration a, here a कम है उससे, a less than g, how much mass should be removed from it so that it start moving up with an acceleration। पता नहीं यार, आसपास किसने धुआं कर रखा है, काफ़ी दिक्कत हो गई, सारे कमरे में धुआं भर गया है। एक मान लो ये मास है, हमने ये बैलून लगा लिया, एक मास m है, अभी ये कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा ही रहा होगा, इस फोर्स का क्या नाम दे देते हैं, F मान लिया इसको, और ये नीचे क्या लग रहा होगा mg, और क्योंकि इसने दे रखा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो F नेट F को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक है एम ए, ये तो ख़त्म हो गया शायद एम ए, और एक क्या लिख सकते हैं F, नहीं ज़्यादा तो एम जी है और ये कम है तो एम जी माइनस के F, और दोनों ये F नेट के फॉर्म में थे, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस के F, है ना। अब दूसरा देखो कि दूसरा डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा डायग्राम जो मैं बनाता हूँ, इसको हटा दिया, एक तो धुआं यार एक आ जाते हैं लोग फालतू घर पे, दिमाग ख़राब कर दिया बिल्कुल सारा। अभी देखो क्या होगा कि क्या यहाँ पे एक ब्लॉक है, अब इसमें से m माइनस का x कर दिया, x जो मास रिमूव किया उसको मान लेते। अब इसके पास तो m माइनस का m ही रहा ना,
और ऊपर अब भी बैलून है, वो तो फोर्स अब भी एफ लगा रहा है, इसकी वजह से अब एक्सेलरेशन जा रही है कितनी, दोबारा से पढ़ लेते हैं। इट स्टार्ट नहीं, ए बैलून ऑफ मास एम इज डिक्रीज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए, हाउ मच मास सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। तो अब इसने ये पूछ रखा कि अब ऊपर जाने के लिए कितना चाहिए, तो इसका अभी जैसे ये मैंने लिखा तो m माइनस के एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब f ज़्यादा है तो f माइनस के क्या हो जाएगा m माइनस के एक्स जी, है ना। अब यहाँ से f की वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल में रख के देखते हैं। दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं एक बार, दूसरा पेज ले लिया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, बाकी कल करवाता हूँ मैं। इस दुए ने यार बिल्कुल दिमाग ख़राब कर दिया। तो इसके लिए पुट करके देखते हैं एक बार, ये वाली नहीं, फर्स्ट इक्वेशन, इसको पुट लगा के देखते हैं। m माइनस एम ए माइनस इजिकल टू क्या है, एम जी इजिकल, अरे यार एम ए इजिकल टू एम जी माइनस कैफ है ना। तो f की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसको यहाँ पे माइनस का इस साइड जाए क्या हो जाएगा प्लस का, और इसको यहाँ पे ये प्लस का है और इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू क्या है एम जी माइनस के एफ ए एम ए, है ना। अब इसको जो ये है थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं यार, इसको यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा m माइनस के एक्स ए इजिकल टू एम जी माइनस के एम में क्या है माइनस के m माइनस के एक्स जी, इतना ही होगा। यहाँ पे f था, f की जगह ये पुट करके रख दिया। तो अभी एक्सेलरेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m a माइनस के एक्स ए इजिकल टू एम जी माइनस के एम में, यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के एम माइनस, यहाँ पे बाहर माइनस है ना तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एम जी, यहाँ पे तो ये प्लस का था तो इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ पे क्योंकि ये माइनस का था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के एक्स जी, है ना। और जो एक्सेलरेशन वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला एक ही है तो इसको इस साइड भेज देंगे। यहाँ पे माइनस का एम जी और ये प्लस का, तो ये तो ऐसे ही काट दो, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। इसको इस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा एम ए माइनस के एक्स ए, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, एम ए इजिकल टू क्या हो जाएगा एक्स जी, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा ये एक्सेलरेशन कॉमन निकाल, अरे नहीं यार एक्स निकालना है तो एक्स वाले को इस साइड भेज देते हैं एक बार के लिए। क्या हो जाएगा इन दोनों को तो ऐड कर दें 2m में हो जाएगा ना, और इक्वल क्या हो जाएगा एक्स जी, यहाँ पे माइनस का तो इस साइड जाएगा प्लस एक्स ए, है ना। अब x कॉमन निकाल लेते हैं 2m a इजिकल टू एक्स जी प्लस के ए, एक्स की वैल्यू निकालनी तो इनको इसके नीचे भेज देते हैं। तो x क्या हो जाएगा 2m a बाय में g प्लस के ए आ गया x, इतना मास रिमूव करना पड़ेगा। 2m में आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट ये 27 का फर्स्ट, 27 का फर्स्ट ये आ गया। चलो भाई बाकी है ना कल करवाता हूँ मैं। वीडियो भी तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना भाई, किसी के साथ शेयर करनी है तो वो भी कर दो, और अच्छी नहीं लगी हो तो भाई कमेंट कर दो उसके लिए भी कि नहीं मतलब समझ में आया कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन, और उसमें भी अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ छोटी सी चीज़ में दिक्कत है तो वो बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा उसको भी। और पूरा क्वेश्चन चाहिए हो तो पूरा क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में, और पूरी ही वीडियो दोबारा चाहिए तो भाई वो तो नहीं करूँगा मैं, अब इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहता, ठीक है।